नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमारी जो क्लास पूर्ण हुई थी वो संधि की क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। तो हमने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि हम जो भी टॉपिक ख़त्म करेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज हम संधि से संबंधित पूरे क्वेश्चन, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या हम लोग क्वेश्चन में लगा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है। ठीक है, तो क्या है, उपर्युक्त, ऊपरी धन उक्त, ये संधि बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बाद है उपर्युक्त, फिर पुत्र, पुत्रैषणा है, पुत्र धन ऐषणा। देखिए, पुत्र धन ऐषणा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है जो ये दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? पुत्र धन ऐषणा नहीं होगा, पुत्र धन ऐषणा ए होगा, पर ये जो ए है वहाँ पे ए नहीं होगा, पुत्र धन ऐषणा हो जाएगा। सर्व प्लस इक्षण, सर्वेक्षण, ये सही। आशातीत, आशाधनतीत। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इनमें से किस विकल्प की संधि सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख ली, तथा एव, तथेव, ये गलत है। सद्धन गति, सदगति बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देखिए, कई बार आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बगल में देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा होगा, तो दैत्वारी नहीं होगा, दैत्यरी बिल्कुल नहीं होगा, दैत्यारी होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। गवेषणा शब्द का संधि अर्थ क्या होगा? गवेषणा का होगा गोधन ऐषणा, गलत है, गोधन ऐषणा, गोधन ऐषणा, हाँ ये सही। देखिए यहाँ पे ए वाला ये यहाँ पे और यही चीज़ यहाँ पे थी। ठीक है, इसीलिए ये हमने गलत बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्वेश्चन, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। अब घृणास्पद का आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। तो घृणास्पद, घृणा प्लस स्पद, घृणा आस्पद, बिल्कुल सही, आस्पद ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन गज होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसलिए इसको ज़्यादा समझने की जरूरत। महर्षि में कौन सी संधि है? देखिए, ये आया यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महाधनर्षि, महर्षि में आपको समझ में आया होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में महर्षि को भी विच्छेद करके बताया था। और कौन सी संधि में किया था? हम लोगों ने गुण स्वर संधि में किया था। ठीक है, महा री और आकार आ था वहाँ पर, वो गुण स्वर संधि थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से मालूम हो गया। अब यहाँ पर सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह में आप लोगों को बताया था मैंने, यण स्वर संधि, या व त्रा जिसमें आता है वो यण स्वर संधि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों को पूरी मैंने बताई हैं, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन उपार्जन में संधि का शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा? धनोपार्जन हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, उड्डयन में संधि विच्छेद का सही विकल्प हो गया उड्डन, उत्धन डयन होगा, उत्धन डयन, ता का डा होगा। ठीक है, ये स्वर संधि, ये तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इनमें से कौन सी संधि शब्द है? संधि शब्द कौन सा है? कवि धन इंद्र, कविंद्र, दिग धन नाग, दृढ़ नाग, रामधन ईस। तो यहाँ पे हो जाएगा दिक धन नाग बराबर दृढ़ नाग, तीसरा ऑप्शन। ठीक है,
अब यहाँ पे 22वें नंबर पे देख लीजिए, हैं तो देखिए, हाँ 21 में तिरस्कार, तिरस्कार का कौन सा संधि प्रयुक्त है। अब तिरस्कार में आप लोगों को पता है तिरस्कार में विसर्ग हो जाएगा, तो की वहाँ पे विसर्ग की वो आ जाएगी। किस शब्द की संधि सही है, यहाँ पे आपको बताना है। कौन सी स्त्री धन उचित, स्त्रोचित ये गलत हो जाएगा। नदी धन अपर्ण ये गलत हो जाएगा। एक धन एक एक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही होगा पित्त धन अनुमति, पित्त अनुमति, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखते हैं हम लोग संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। संधि 3 प्रकार की होती हैं। और किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रतीक्षा में प्रति धन ईश ये गलत है। ईक्षा, मध्यवरी मधुधनरी गलत है, ठीक है। यहाँ पे यथेष्ट गलत है। सॉरी इस क्वेश्चन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है, तो यहाँ पे इन पे तो ये प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा ये बिल्कुल सही है यार। हाँ, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखेंगे मध्यवरी मधुधनरी और मध्य बिल्कुल सही है। पावक पौधनक ये हम लोगों ने उदाहरण में भी समझा था एक जगह। यथाष्ट, यथा धनिष्ठ बराबर यथेष्ट हो जाएगा, ये वाली संधि हमारी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे और हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग हमेशा क्वेश्चन जितने से ज़्यादा लगाइए। मैं तो देखो आप लोगों को रिवीजन के लिए ही कुछ क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप लोगों के कभी दिमाग से नहीं निकलेगी संधि। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में रख के मैं बोल रहा हूँ, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा सद्धन धर्म, सद्धर्म हो जाएगा, सद्धर्म नहीं होगा। सद्धनारी सद्धनारी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाधनोदय महोदय, सॉरी यार, ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते कि हम लोग क्या पढ़ लेते हो क्या हम समझने लगते। इसमें क्या लिखा, किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो सद्धनारी सतनारी होगा। मैं सद्दा लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर की गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड। आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद है। आत्मानंद का होगा आत्माधन आनंद बराबर आत्मानंद हो जाएगा। नमस्ते का नमः धनते हो जाएगा, ठीक है। नमः धनते, सॉरी एक नंबर नहीं होगा, तीसरा नंबर नमः धनते बराबर नमस्ते, ठीक है। इनमें से किस शब्द में सही संधि नहीं है, सही संधि नहीं है, तो यहाँ पे अधिधन अधिधन आदेश अध्यादेश अभिधन आगत अभ्यागत सही है। अधिधन अधीन अध्याधीन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम कि मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। मनोदशा में आपको पता चल रहा है मनहधन दशा बराबर मनोदशा, ये आपको मैंने उदाहरण में बताई थी, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि है, तो आपको पता चल गया हो। मनोनुकूल, मनहधन अनुकूल बराबर मनोकूल होता है, ये उदाहरण में मैंने बताया था। आप पिछली क्लास देखिए आप कल की, उसमें आपको पता चल जाएगा। उत्तरायण में संधि विच्छेद होगा। उत्तरायण में क्या होगा, उत्तरधन अयन, उत्तरधन अयन नहीं है इसमें, उत्तरधन अयन उत्तरधन अयन दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पुराह धन कृत में संधि रूप होगा, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुरस्कार गलत है, पुरस्कारी गलत लिखा हुआ है, पुरस्कार गलत लिखा हुआ है, पुरस्कृत, ये पुरस्कृत पुराधन कृत लिखा है तो उसका पुरस्कृत हो जाएगा।
पुरस्कृति ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का देखिए पहला उदाहरण अपने पास आया है, तो यहाँ पे जगन्नाथ होगा, जगत धननाथ, ता के नीचे रकाल लग रही है, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ होता है, तो यहाँ पे ता के नीचे रकाल लग रही, तो अपनी व्यंजन संधि जो मैंने पूरे आपको नियम बता रखे हैं। ठीक है, उच्चारण में कौन सी संधि, उच्चारण में देखिए कौन सी संधि होगी, उच्चारण में व्यंजन संधि हो जाएगी। ये आप लोगों को मैंने उदाहरण में सभी बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सच्छास्त्र, सच छास्त्र में का शब्द विच्छेद में क्या होगा, तो यहाँ पे सद्धन शास्त्र हो जाएगा, शास्त्र है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। और परोपकार शब्द में कौन सी संधि होगी, परोपकार आप लोगों को मैंने उदाहरण में नहीं बताई थी, तो इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, गुण स्वर संधि की आप ट्रिक देखेंगे जो मैंने बताई थी, उसके आधार पर परोपकार आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, और देखिए यहाँ पे निराशा, निराशा में संधि विच्छेद क्या होगा, निहि धन आशा बराबर निराशा होता है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए महोदय, महोदय का क्या हो जाएगा, महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है, तीसरा हो जाएगा परंतु, परंतु का क्या हो जाएगा, परम धंतु बराबर परम तु हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें पूरी बता दी हैं, और उदाहरण में मैंने लगभग सभी क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, और यहाँ सरोवर में क्या हो जाएगा, सरोवर में हो जाएगा सराहधन वर बराबर सरोवर, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लोकैषणा, लोकैषणा में क्या हो जाएगा, लोकैषणा में लोक धन ऐषणा बराबर लोकैषणा हो जाता है। निम्न में से कौन सी संधि व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि में देखिए यहाँ पे नीचे हलंत आ रही है, उच्छ्वाक, आधा चा और छा का मैंने एक आपको टाइप बताया था व्यंजन संधि में, देखिए वो भी यहाँ पर आ गया। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बताई ना हो, और संधि में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं रह सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप कोई भी संधि ले आइए और कोई भी संधि ऐसी बता दीजिए जो मैंने पढ़ाई ना हो, और आपको इस क्वेश्चन जितने भी लगाए हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन ले आइए जिनमें हमारी ट्रिकें ना बैठती हों। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की मैंने पूरी ट्रिक बता दी, कैसे कैसे संधियाँ आती हैं, किन किन में अपनी ट्रिक लगती है, और सभी ट्रिकों के माध्यम से ही मैंने यहाँ पे आप लोगों को सब बता दिया। तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, और हो सकता है अगली क्लास में हम व्यापम के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।